जो पिंच पीरियड में नदी को जीवन देने का काम फ्लड प्लेन में उपस्थित फ्लड प्लेन वेटलैंड करता है, उसमें कमी आएगी क्योंकि आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। और दूसरा, पानी फैलाव होगा तो जान माल की हानि होती है। सबसे बड़ा जो एनक्रोचर है वो राजा है, मतलब सरकार है। एक सरकार ने अक्षरधाम बनवाया, दूसरी सरकार ने खेलगांव बनाया। इस वक्त मैं सिग्नेचर ब्रिज पर हूं और मेरे पीछे आप ये जो पुल देख रहे हैं, ये वजीराबाद का पुराना पुल है, जो कि वजीराबाद बराज भी है। और इस बराज से लेके ओखरा बराज तक, जो कि दिल्ली में पूरा एरिया आता है, इस पूरे एरिया की दूरी 22 किलोमीटर है। 11 जुलाई को जब यमुना का जलस्तर बढ़ा और वह बढ़कर 208.66 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया और पूरी दिल्ली में बाढ़ जैसा माहौल हो गया। यहां तक कि लाल किला और सुप्रीम कोर्ट तक पानी पहुंच गया। सिविल लाइन का एरिया डूब गया। 25,000 से ज़्यादा लोगों को विस्थापित करना पड़ा, जिसके बाद यह सवाल उठा कि क्या जो यमुना का जलस्तर बढ़ा है और जिसकी वजह से बाढ़ आई है, इसके लिए जिम्मेदार केवल हथनी कुंड से छोड़ा गया पानी है या और भी कई कारण हैं? इसका जवाब है नहीं। सिर्फ हथनी कुंड से छोड़ा गया पानी जिम्मेदार नहीं, बल्कि यमुना के फ्लड प्लेन पर साल दर साल होने वाले अतिक्रमण या सरकारी भाषा में कहें तो विकास कार्य की वजह से भी यमुना का फ्लड प्लेन लगातार सिकुड़ता जा रहा है। यमुना के फ्लड प्लेन के सिकुड़ने का नतीजा ये हो रहा है कि यमुना को जो बाढ़ को झेलने की जो यमुना की कैपेसिटी है, वो लगातार कम होती जा रही है। इस मैप में आप देखिए कि यमुना अगर फ्लो में बहे और उसका फ्लड प्लेन खाली रहे तो कितना ज़्यादा उसका फ्लड प्लेन खाली रहेगा और कितने अच्छे से वह बह रही है। लेकिन ये दूसरा मैप देखिए, जो यमुना के फ्लड प्लेन में अतिक्रमण का मैप है, विकास कार्यों का मैप है, जिसकी वजह से यमुना का फ्लड प्लेन पूरी तरह से बाधित है। अब इन दोनों मैप की तुलना कीजिए, एक जिसमें यमुना निर्बाध तरीके से बह रही है, दूसरा जिसमें इतने ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो गए हैं कि यमुना के लिए स्पेस ही नहीं बच रहा है। इसमें जो रेड कलर, लाल कलर से आप देख रहे हैं, जो स्पेस देख रहे हैं, जो जगह देख रहे हैं, ये पूरी तरह से वो पूरा फ्लड प्लेन गायब हो चुका है। जो पीले कलर का आप देख रहे हैं वो थ्रेटेंडेड स्थिति में है कि वो कभी भी गायब हो सकता है। आप देखिए, कोई नदी है, जब बाढ़ आती है तो नदी फैलती है, पानी फैल जाता है। लेकिन अगर वो पानी के फैलाव की जगह जो फ्लड प्लेन है, उसमें आपने कुछ भी अगर कंस्ट्रक्शन किया है तो फ्लड प्लेन सिकुड़ गया तो पानी ऊपर उठेगा, और जब ऊपर उठेगा, जगह नहीं है तो पानी तो ऊपर उठेगा। पहले ऐसे फैलता था, ऊपर उठेगा तो नेबरिंग एरिया में फ्लड चला जाएगा। तो एक तो जो पिंच पीरियड में नदी को जीवन देने का काम फ्लड प्लेन में उपस्थित फ्लड प्लेन वेटलैंड करता है, उसमें कमी आएगी क्योंकि आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। और दूसरा, पानी फैलाव होगा तो जान माल की हानि होती है। अब यही वजीराबाद का ही हम देख लें तो ये देखिए मजनू का टीला, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरा मजनू का टीला एरिया है और ये एकदम बिल्कुल नदी के किनारे, नदी के रेड जोन पर बसा हुआ है। और जब बाढ़ आई तो सबसे पहले यही एरिया प्रभावित हुआ। इसके लोगों के फर्स्ट फ्लोर तक पानी भर गया था, क्योंकि यह बिल्कुल एकदम मेन फ्लड जोन में भरा हुआ है। इसके अलावा इस 22 किलोमीटर के स्ट्रेच में वजीराबाद से अगर हम ओखला तक जाते हैं तो कुल 26 ब्रिज हैं और 4 अंडर कंस्ट्रक्शन है। आप यही देख लीजिए, सिर्फ 300 मीटर के दायरे में सिग्नेचर ब्रिज से वजीराबाद के जो पुराना पुल है, इसके दायरे में 3 ब्रिज बन चुका है। एक अभी ये मेट्रो का ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये बन रहा है। एक पुराना वजीराबाद वाला तो है ही, और आगे आप जाएंगे तो तमाम फ्लाईओवर, तमाम ब्रिज आपको लगातार देखने को मिलेंगे। तो ये जो ब्रिज की वजह से भी जो फ्लड प्लेन में रुकावट आ रही है और जो स्पेस घेर रहा है, उससे भी यमुना का फ्लड प्लेन लगातार श्रिंक हो रहा है। अब चलते हैं ITO पे और वहाँ से समझते हैं कि वहाँ पे क्या समस्या आ रही है। तो वहीं से जैसे ही दिल्ली में यमुना जी प्रवेश करती हैं तो बॉर्डर से ही इस पे अतिक्रमण होने लगता है। और फिर यहाँ आके अभी हम ITO के पास खड़े हैं। ITO के पास लेफ़्ट साइड में जिस जगह को ज़्यादातर लोग इंद्रप्रस्थ कहते हैं,
उसमें हमारे खेल के वो बन गए मैदान, खेल गांव बन गए। खेल गांव तो खिलाड़ियों को रहने के लिए कॉमनवेल्थ के टाइम में वो बना था, लेकिन हमारे जो वो खेल के इंडोर स्टेडियम वगैरह सब बन गए वो यमुना की ज़मीन में ही हैं। सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा जो एनक्रोचर है वो राजा है, मतलब सरकार है। एक सरकार ने अक्षरधाम बनवाया, दूसरी सरकार ने खेल गांव बनाया, और अब तीसरी सरकार जब दिल्ली में पानी आया तो अपने गेट नहीं खोल पाई। तो ये जो सरकारें हैं, ऐसा लगता है कि ये ना नदी की आज़ादी की चिंता करते हैं ना अपनी आज़ादी की चिंता करते हैं। आंकड़ों के मुताबिक यमुना के कुल फ्लड प्लेन 9,700 हेक्टेयर में से लगभग 3,638 हेक्टेयर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा रेगुलेट किया जाता है। डीडीए द्वारा रेगुलेटेड 3,638 हेक्टेयर फ्लड प्लेन में से 1,000 हेक्टेयर फ्लड प्लेन पर परमानेंट स्ट्रक्चर बन चुके हैं, जिनमें अक्षरधाम मंदिर करीब 100 हेक्टेयर पर, खेल गांव 63.5 हेक्टेयर पर, यमुना बैंक मेट्रो डिपो 40 हेक्टेयर पर, शास्त्री पार्क मेट्रो डिपो 70 हेक्टेयर पर और बाकी क्षेत्र में आईटी पार्क, दिल्ली सचिवालय, मजनू का टीला और अबू फजल एन्क्लेव जैसे बड़े अतिक्रमण हैं। इसके अलावा जुलाई 2022 में वन विभाग और डीडीए के बीच हुए एक ईमेल एक्सचेंज से यह पता चलता है कि साल 2009 से लेकर 2022 के बीच यमुना के 2,480 हेक्टेयर फ्लड प्लेन पर अतिक्रमण हो चुका है। देखो, खेल गांव और अक्षरधाम के अलावा यहीं से लग जाइए आईटीओ स्टेडियम से लेकर, और ये पावर हाउस, ये मेट्रो, और फिर कालंदी कुंज तक चले जाइए, दोनों तरफ एनक्रोचमेंट हैं। और इस तरफ पारा तक ये जो वजीराबाद से भी परे, वजीराबाद से परली उस तरफ भी बहुत बड़े कब्जे हैं इस पर। और ये जो कब्जे हैं यमुना पर, ये यमुना पे कब्जे नहीं है, ये हमने अपने ऊपर कब्जे किए हैं। क्योंकि जब यमुना बीमार होगी और यमुना पर अपनी यमुना को स्वराज नहीं हासिल होगा, तो फिर हम भी नहीं रह सकते स्वस्थ, ना स्वस्थ रह सकते, ना स्वावलंबी रह सकते। तो ये जो यमुना पर कब्जे हैं वो तो दिल्ली में जहाँ से यमुना जी प्रवेश होती हैं और जब तक दिल्ली से यमुना जी बाहर निकलती हैं, दोनों तरफ पूरे कुछ जगह कब्जे हैं। कुछ जगह अच्छे लोगों ने उस वक्त उनको ग्रीन जोन डिक्लेयर किया, तो थोड़े बायोडाइवर्सिटी पार्क बन गए, थोड़े एरिया बच गए हैं। लेकिन ये आधे से कम ही हैं जो बचे हुए हैं। आधे से ज़्यादा तो फ्लड प्लेन अब एनक्रोच्ड हो चुका है। क्योंकि नदी को अक्सर हम जब देखते हैं तो उसके मेन चैनल की तरह देखते हैं। पानी जो बह रहा है अक्सर सब लोग साधारणतः उसी को नदी कहते हैं, लेकिन नदी वहाँ रुकती नहीं है। क्योंकि अगर सिर्फ चैनल की परिकल्पना से नदी चलेगी तो लंबे वक्त तक जी नहीं सकेगी। तो नदी का एक किनारा होता है जिसको राइपेरियन जोन कहते हैं, उसके ऊपर एक्टिव फ्लड प्लेन होता है, उसके ऊपर ओल्ड एलुवियम फ्लड प्लेन होता है, जो इस बार नदी ने दिखाया कि कैसे रेड फोर्ट तक आ गई, ओल्ड एलुवियम फ्लड प्लेन था। उसके ऊपर एम्बैंकमेंट होता है, जो दिल्ली में सड़कें हैं, बांध बनी हुई है। कहीं कहीं पे उसके बाहर अपलैंड भी है जो खाली होता है, जो दिल्ली के क्षेत्र में नहीं है। तो यहाँ पर 3 तरह के इसके इकोलॉजिकल कंपोनेंट हैं यमुना के। यहाँ सारे कंपोनेंट नहीं हैं, तो ये सिर्फ चैनल है, राइपेरियन जोन है और एक्टिव फ्लड प्लेन है। तो फ्लड प्लेन इसलिए आवश्यक है कि फ्लड प्लेन के बिना रिवर अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर पाती। रिवर के पूरे जो एक उसकी साइकिल है लाइफ की, उसमें फ्लड प्लेन का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जब बाढ़ आती है तो बाढ़ का फैलाव होता है, उसमें कटाव होता है, कहीं डिपोजिशन होता है, ये सारा खेल फ्लड प्लेन में होता है। अगर नदी को एक तरह से सोचे, खेलने का वो मैदान है जहाँ तक वो अपने पानी को ले जाती है, कहीं से काटती है, कहीं जमा कर देती है। और वो मिट्टी का काटना और जमा करना ही नदियों के वनस्पतियों को डिसाइड करता है। और इसी को फ्लूवियल डायनेमिक्स कहते हैं, जो नदी के जीवन को बरकरार रखने में, उसकी सेल्फ प्यूरिफाइंग कैपेसिटी को करने में बहुत ज़रूरी अहम रोल अदा करती है। और इसीलिए फ्लड प्लेन इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि यमुना के फ्लड प्लेन को कम करने में
इस पर बनने वाले ब्रिज का भी बहुत ज़्यादा योगदान है। वजीराबाद से लेकर ओखला के स्ट्रेच में 26 ब्रिज हैं और 4 अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। और सबसे दयनीय हालत जो है वो है यहाँ पर निजामुद्दीन की। ये जो ब्रिज सराय काले खां और अक्षरधाम को कनेक्ट करता है, यहाँ पर 4 बैक टू बैक ब्रिज बना दिए गए हैं 3 से 4 लेन के, जिसकी वजह से हुआ यह है कि यहाँ पर यमुना के लिए एक बॉटल नेक सिचुएशन बन गई है। ये आप ग्राफिक्स में देख रहे होंगे कि यमुना अचानक से यहाँ निजामुद्दीन आते आते पतली हो जा रही है। इसके बाद से ये जो बॉटल नेक का सिचुएशन बन रहा है, इसका यमुना के हाइड्रोडायनेमिक्स पे तो इम्पैक्ट तो पड़ता ही है, साथ ही साथ जब बाढ़ की स्थिति होगी, पानी ज़्यादा होगा यमुना में और अचानक से यहाँ पे बॉटल नेक की सिचुएशन होगी, तो उस समय 2 ही चांस हो सकते हैं। या तो ये पुल बह जाएगा या फिर रिवर बैकफ्लो करेगी और पीछे के जो इलाके हैं उनमें पानी का स्तर बढ़ेगा और पीछे के इलाके डूब जाएंगे। इसके अलावा भी एक ब्रिज बना हुआ है, मेट्रो ब्रिज यहाँ पर। तो ये जो पुलों का कंस्ट्रक्शन यमुना पे हो रहा है, इनको लेकर भी इनका भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है यमुना के फ्लड प्लेन पर। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि चैनल की भी एक इकोलॉजी है, उसकी एक अपनी टेक्निक है चैनल मैनेजमेंट की। सेल्फ जो रेगुलेटरी सिस्टम है उसमें पानी का वेलोसिटी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। और जब बॉटल नेक होगा तो ऑब्वियसली जो नैसर्गिक पानी का फ्लो है वो प्रभावित होगा। कहीं वेलोसिटी बढ़ेगी, कहीं रिड्यूस होगी, और जहाँ वेलोसिटी बढ़ेगी वो डिवास्टेटिंग होगी। एक और बात जो बहुत ध्यान देने योग्य है वह यह कि जो यमुना के किनारे जो पुल बन रहे हैं, जो ब्रिज बनाए जा रहे हैं, चाहे मेट्रो के हों चाहे किसी और के, वो उनका जो स्लैब बनाया जा रहा है वो सारे प्लांट भी फ्लड प्लेन में ही है। ये देखिए, ये यमुना है और इसके जस्ट बगल में ये सब यहाँ पर पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और ये जो देख रहे हैं आप स्लैब, ये सब कुछ भी यहीं बनाया जा रहा है। तो होता ये है कि जो इन सब को बनाने में जो इसका कचरा बाद में बचता है, चाहे वो मलबे के फॉर्म में बचता हो या कंक्रीट हो या किसी भी तरह का, वो भी इसी फ्लड प्लेन में डंप हो जा रहा है, जिसका नतीजा ये है कि ये लगातार सिंक हो रहा है। आप देखिए, ये पूरा एकदम हर तरह की कंस्ट्रक्शन मशीन है, यहाँ पर सारी चीज़ें हैं और ये सब कुछ फ्लड प्लेन में हो रहा है। पक्की सड़क तक बन गई है एकदम यमुना के जस्ट बगल तक। ये देखिए, ये पक्की सड़क जो आई है ये यहाँ तक आ रही है और इससे ये सब कुछ हो रहा है यमुना के फ्लड प्लेन में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकारी और गैर सरकारी बड़े बड़े स्ट्रक्चर ही यमुना के फ्लड प्लेन में बसे हुए हैं, कुछ गांव और कुछ रिहायशी इलाके भी यमुना के फ्लड प्लेन में बसे हुए हैं। जैसे कि अभी मैं जिस जगह पे हूँ, यह पुस्ता रोड है, यह दूसरा पुस्ता है और यह खजूरी खास से होकर शास्त्री पार्क की तरफ जाता है। और ये देखिए, ये पूरा फ्लड प्लेन का एरिया है, यहाँ तक बाढ़ का पानी आया हुआ है। और ये जो आप इधर मेट्रो का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये पुस्ता रोड है, यहाँ तक यमुना के आने का पूरा जगह बना हुआ है और बाढ़ का पानी यहाँ तक आया भी हुआ है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो इसी फ्लड प्लेन में, इसी जगह में गांव भी बसा हुआ है। ये उस्मानपुर गांव है और ये बिल्कुल फ्लड प्लेन में बसा है। और इसके पीछे और थोड़ा सा और पीछे जाएंगे अगर हम लोग, तो एक गांव और है ओल्ड गढ़ी मेंढू करके, वो गांव भी पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। ये गांव भी पूरी तरह से पानी में डूब गया है क्योंकि ये फ्लड प्लेन में आता है। अगर हम ओखला की बात करें तो ओखला में जो यमुना की चौड़ाई है वह काफ़ी ज़्यादा है, वह देखने लायक है। पल्ला में जहाँ से दिल्ली में यमुना इंटर करती है पल्ला गांव से, और ओखला में जहाँ से दिल्ली से निकलती है यमुना, ये दोनों जगहों पर लगभग यमुना की चौड़ाई बराबर हो जाती है। ये देखिए, ये जो बीच में, ये ओखला में अभी मैं हूँ और ये देखिए बीच में एक जो टापू बना है और मिट्टी जो अपने साथ नदी बहा के लाती है उसको इकट्ठा करके एक इतना बड़ा, बहुत बड़े एरिया में ये टापू बना है। और यहाँ यमुना की चौड़ाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और इसको देखकर समझ में आता है कि फ्लड प्लेन कितना ज़रूरी है। और इसके साथ एक बात और, ऐसा नहीं है कि ये किसी एक सरकार की गलती है या फिर कोई एक सरकार ने जानबूझ के यमुना के फ्लड प्लेन को कम किया। सरकार दर सरकार, साल दर साल ये कंस्ट्रक्शन होते रहे, यमुना का फ्लड प्लेन दिल्ली में सिकुड़ता रहा, जबकि यमुना की ज़रूरत दिल्ली के लोगों को लगातार बढ़ती जा रही है और बढ़ती रही है। लेकिन इसके बावजूद यमुना को लेकर जो कार्य होना चाहिए, उसके फ्लड प्लेन को लेकर हो, चाहे उसके बायोडाइवर्सिटी को लेकर काम हो या फिर यमुना के फ़्लो को लेकर काम हो या उसकी पानी की स्वच्छता को लेकर काम किया जाना हो, ये सारे काम जिस तरीके से होने चाहिए उस तरीके से हो नहीं रहे। यमुना के फ्लड प्लेन पर यह रिपोर्ट आप तक पहुंचाने से पहले हमने कई विशेषज्ञों से बात की,
रिसर्च की, इसको शूट किया और इन सब को करने में हम इसलिए सफल हुए क्योंकि हमारे साथ हमारे सब्सक्राइबर का सहयोग रहता है। आप भी न्यूज़ लॉन्ड्री को मजबूत करें, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें ताकि हम निष्पक्ष और स्वतंत्र होकर आप तक खबरें लाते रहें। न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए अनमोल प्रीतम, ओखला, दिल्ली। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।